नमस्कार साथियों, इस वक्त बहुत बड़ी खबर खबर आ रही है। जिस तरीके से रविवार से राजस्थान में सियासी घटनाक्रम चल रहा था और कांग्रेस में जिस तरीके से पायलट गुट और अशोक गहलोत गुट आमने सामने था और तमाम तरीके की जो बैठक हुई थी और उसके बाद में ऐसा बताया जाता था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आला कमान नाराज है, सोनिया गांधी नाराज है। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सोनिया गांधी से मुलाकात हो गई है और 1.5 घंटे तक बैठक चली है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी गाड़ी में जा रहे थे और इसी दौरान उनके हाथ में कुछ पेपर थे और पेपर पे कुछ पॉइंट लिखे गए थे और उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1.5 घंटे तक मुलाकात की और उसके बाद में मीडिया से आकर बातचीत की है और सीधे तौर पर कहा है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। जो कुछ रविवार को घटनाक्रम हुआ उसके लिए मैंने बाकायदा सोनिया गांधी से माफी मांगी है। और तीसरी जो सबसे बड़ी जानकारी है वो यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ पॉइंट लिखे हुए थे, उसमें उस पॉइंट में ऐसा बताया जाता है कि सचिन पायलट, सीपी जोशी और तमाम तरीके के नाम लिखे हुए थे। और मुख्यमंत्री को लेकर भी अशोक गहलोत ने कहा है कि इसका फैसला भी अब सोनिया गांधी करेगी। तो इस तरीके से जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा था, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 घंटे पहले ही 10 जनपद पहुंचे थे जहां पर सोनिया गांधी से मुलाकात की। क्या कुछ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है वो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़कर सुनाता हूं कि क्योंकि जिस तरीके से तमाम तरीके के ये कयास लगाए जा रहे थे। कल 30 तारीख है, 30 तारीख को नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी डेट है और उससे पहले ये कयास लगाए जा रहे थे क्योंकि आज से 5-7 दिन पहले जब संडे को बैठक नहीं हुई थी तो उससे पहले ये साफ तौर पर माना जा रहा था कि अध्यक्ष पद के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। क्या कुछ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, सबसे पहले मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट सुनाता हूं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ूंगा। अशोक गहलोत की सोनिया गांधी से ऐसा बताया जाता है 1.5 घंटे मुलाकात हुई है। बैठक के बाद में जिस प्रकार से 50 साल ने मुझे पार्टी में इंदिरा गांधी के समय से जो चाहा कोई भी अध्यक्ष रहा हो, मुझे हमेशा विश्वास करके जिम्मेदारी दी गई है। राहुल गांधी ने जब फैसला किया उसके बाद में भी घटना हुई, उस घटना से मैं हिलकर रह गया हूं और पूरे देश में मैसेज चला गया है, मैं सीएम बना रहना चाहता हूं। मैंने सीएम इसके लिए सोनिया गांधी से माफी मांग ली है, मैं कांग्रेस का वफादार हूं। इस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके साथ ही कहा है कि अशोक गहलोत ने किस तरीके से माफी मांगी वो मैं आपको बता देता हूं। कहा है कि मुझसे गलती हुई है कि मैं बतौर सीएम एक लाइन का प्रस्ताव पारित नहीं करवा पाया, मैं कामयाब नहीं हुआ, इस बात का मुझे बहुत दुख है और जिंदगी भर इस बात का दुख रहेगा। सोनिया जी से मैंने माफी मांगी है, सॉरी फील किया है। सीएम पद का फैसला सोनिया गांधी करेगी। इस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करीब 1.5 घंटे की बैठक में अपनी जिस तरीके से रविवार को घटनाक्रम हुआ था और सीएलपी की बैठक आलाकमान की ओर से बुलाई गई थी और पर्यवेक्षक दिल्ली से आए थे, सीएम आवास पर करीब 3 से 4 घंटे इंतजार करते रहे। लेकिन इसी दौरान पैरेलल दूसरी मीटिंग शांति धारीवाल के घर पर चलती रही और ऐसा बताया जाता है कि 90 से ज्यादा विधायक वहां पर थे और उन्होंने सीधे तौर पर आला कमान से बगावत कर दी थी। और इसी बात को लेकर सोनिया गांधी खफा थी और इसी बात को लेकर अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से माफी मांग रही है। वहीं दूसरी खबर यह भी है कि 3 दिन से लगातार सचिन पायलट दिल्ली में थे। अब अशोक गहलोत के बाद में सचिन पायलट सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे और जिस तरीके से ये पूरा का पूरा घटनाक्रम चल रहा था तो इस बात को लेकर जो अशोक गहलोत गुट है उन्होंने सीधे तौर पर अजय माकन पर यह आरोप लगाया था कि दरअसल पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अजय माकन आए थे, उनका पूरा का पूरा प्लान था और इसीलिए वो एक लाइन का प्रस्ताव पारित करवाना चाह रहे और इसी बात को लेकर जो बोरानू विधायक थे उन्हें आपत्ति थी। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में कांग्रेस का ये घमासान, एक बात तो तय है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस का ये घमासान और ज्यादा बढ़ने वाला है। जिस तरीके से अशोक गहलोत के गुट के विधायक हो या मंत्री हो, धर्मेंद्र राठौड़ हो या कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल हो, वो पायलट गुट के जो विधायक हैं उन पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से सतीश पूनिया से मुलाकात की, वीडियो भी जारी किया है। तो दूसरी तरफ लगातार पहली बार पायलट गुट की ओर से वेद प्रकाश सोलंकी ने आरोप लगाए। लेकिन इस सब में राजस्थान में कांग्रेस का आने वाले दिनों के लिए 2023 की लड़ाई के लिए कहीं न कहीं साफ तौर पर कमजोर नजर आ रही है। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।